दिवाली का त्यौहार तो आने ही वाला है और सभी लोग सफाई के साथ साथ तो मिठाइयों की भी तैयारी करने ही लगे होंगे, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम रह गया है। तो मैंने भी अपने घर पर ये तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में कटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, मुंह में घुलने वाली ये मिठाई आप घर के ही सामान से और बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मिठाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मुंह में घुलने वाली ये मिठाई आप मिनटों में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। तो चलिए फिर इसको झटपट से बनाते हैं। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आने वाली दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने ये बेसन लिया है और सबसे पहले इसको थोड़ी देर तक इसी तरह से ही चलाती रहूँगी। और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम की है। आप पहले बेसन को इसी तरह से ही थोड़ी देर तक भूनते रहें और ध्यान रखना है गैस की फ्लेम आपको हाई पर नहीं करनी है। थोड़ी देर बाद ही मैं फिर इसमें घी ऐड करूँगी। तो ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। कम से कम मैं 4 से 5 मिनट तक इसको इसी तरह से ही चलाती रही। इसके बाद ही मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। तो घी मैंने अभी आधी कटोरी से कम ही ऐड किया है। ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी ऐड करती रहूँगी। वैसे तो जितना बेसन है उससे थोड़ा सा ही कम इसमें घी ऐड होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करूँगी। तो कुल मिला के आधा कटोरी से थोड़ा सा ही ज़्यादा मैंने इसमें घी ऐड किया। और ये देखिए, इसी तरह से ही आपको इसमें घी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं घी, वैसे इतना बिल्कुल ही पर्याप्त रहेगा इसमें घी। मैं इसको बराबर से ही चलाते हुए भूनती रहूँगी। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बेसन का कुछ भी बना रहे हो, चाहे लड्डू हो या बर्फ़ी हो, उसको बराबर से ही चलाते हुए भूनते रहें। अब मैं इसमें ये देखिए 2 चम्मच सूजी या रवा, आप जो भी बोलते हैं, वो ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी मैं बराबर से ही इसी तरह से ही चलाते हुए भूनती रहूँगी इसी के साथ ही। तो बेसन 50% भुनकर तो तैयार हो ही चुका है, लेकिन मैंने जो इसमें सूजी ऐड की है वो पहले से ही रोस्टेड की हुई थी, क्योंकि सूजी ख़राब ना हो इसके लिए मैं पहले से ही घर पर उन इसी तरह से ही रोस्टेड करके रखे रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊँगी, क्योंकि इसमें जो मैंने सूजी ऐड की है वो अच्छे से ही फूलकर तैयार होगी। तो दूध आप ज़रूर ऐड करें। जो बर्फ़ी भी है वो भी दानेदार बनकर तैयार होती है दूध ऐड करने से। तो इसीलिए आपने देखा होगा, पहले भी मैंने कई बार मिठाइयाँ आपसे शेयर की हैं, उसमें भी मैं ज़्यादातर दूध ऐड ज़रूर करती हूँ, क्योंकि दूध से जो मिठाई है उसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है, दानेदार बनकर तैयार होती है मिठाई। और ये देखिए, कुछ ही देर में ही ये इस तरह से हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है, तो आप समझ जाएं कि ये भुनने ही वाला है बेसन। अब मैं इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो 4 से 5 इलायची का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैं फिर से चलाती रहूँगी इसी तरह से ही। त्योहारों पर कोशिश यही करें कि घर पर ही मिठाइयाँ बनाएं, क्योंकि बाहर की मिठाइयों का मेरे हिसाब से तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं रहता है कि किस तरह से बनी हुई है। तो घर पर ही आप मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं बेसन को इसी तरह से ही चलाते हुए भूनती रहूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि जब किस तरह से बेसन हो जाए तब आप समझ जाएं कि ये बेसन भुनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही बेसन भुनने वाला होता है वो धीरे धीरे करके घी छोड़ने लगता है। जिस तरह से ये देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल भी अलग अलग तरीके से बेसन नहीं है। मैंने इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, इसीलिए ये एक कह सकते हैं डो की तरह तैयार हो चुका है बेसन। जब इस तरह से हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये बेसन भुनकर तैयार हो ही चुका है, क्योंकि ये चलाने में भी बहुत आसानी से इसको चला रही हूँ मैं, तो बहुत आसानी से चल रहा है। और इसके बाद महक तो आ ही गई है पूरे घर में। आपको पता होना चाहिए, बेसन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे पूरा घर ही महक जाता है। वैसे तो सारी चीज़ें जब भी आप भूनते हैं तब होता है ऐसा, लेकिन बेसन की महक बहुत ज़्यादा आती है। और ये देखिए, अब इसमें मावा ऐड कर रही हूँ। तो मैं ये बर्फ़ी बना रही हूँ इसलिए मावा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें अगर लड्डू बनाएं तो मावा की ज़रूरत लड्डुओं में नहीं रहती है। तो ये मैंने मावा ऐड कर दिया। मावा भुना हुआ था और इसको मैं बराबर से ही चलाते हुए भूनती रहूँगी।
और ये देखिए बेसन पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। तो बस लास्ट ही प्रोसेस आती है। अब मैं इसमें ये शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। तो जितना बेसन लिया था उतना ही ये शुगर सिरप है। तो अगर आपके पास ना हो, मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास शुगर सिरप नहीं है तो जितना आप बेसन लें उतनी ही चीनी लें और उसका जस्ट आधा पानी ले सकते हैं। और इसको आप जब तक उबालते रहें जब तक कि एक तार का शुगर सिरप बनके तैयार ना हो जाए। और फिर बस इसमें आप इसी तरह से ही ऐड कर दें। वो आपको अलग ही बनाकर तैयार करना है। मैंने इसमें मावा ऐड किया है। अगर आपके पास मावा ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ भी ऐड ना करें तो कोई बात नहीं, फिर भी ये मिठाई काफ़ी अच्छी बनेगी। आप इसमें थोड़ी मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं इसी तरह से ही चलाती रहूँगी। थोड़ी ही देर में ये अच्छा खासा दानेदार ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह से ही आपको इसको बनाना है। ये पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है डो। जब पूरी तरह से ही कढ़ाई छोड़ने लगे तो आप समझ जाएं ये डो बिल्कुल ही तैयार है। तो देखकर तो आपको पता चल ही रहा होगा कितना ज़्यादा अच्छा ये दानेदार डो बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से ही आपको इसको बनाकर तैयार करना था। तो मैं थोड़ी देर और चलाती रहूँगी। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में ही आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखा आपने, दिवाली पर इतने कम टाइम में भी आप अपने घर पर इतनी अच्छी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना मेहनत, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब बस मैं इसको एक बड़ी प्लेट या किसी में भी आप इसको निकाल कर सेट कर सकती हैं। तो मैंने इसको ग्रेस कर लिया है, इसके बाद ही मैं इसमें निकाल रही हूँ। पूरी तरह से इसको निकाल कर और सेट होने के लिए रख दूँगी। अच्छे से ही इसको फैला दें आप। और ये 1 घंटे के बाद ही मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ। अभी इसको कम से कम आप 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह से ही रखी रहने दें, लेकिन मैं आपको 1 घंटे के बाद ही कट करके दिखा रही हूँ। सॉरी, मैंने अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे, तो मैं पहले ड्राई फ्रूट्स डालने लगी हूँ, इसके बाद ही फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें चारों तरफ घी भी निकल आया है। तो मैंने बहुत ही कम घी डाला था, फिर भी इस मिठाई ने काफ़ी घी छोड़ दिया है। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। त्योहारों पर बनने वाली ये मिठाई आपको निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इसको कोई से भी त्योहारों पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, और नहीं भी हो त्यौहार तो कोई बात नहीं, इसको आप इसी तरह से ही बनाएं जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो। अगर आपको ये मिठाई पसंद आती है तो मैं फिर से कहूँगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये तो बिल्कुल ही फ्री होता है, ज़रूर करें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें, बेल आइकन जो दबा दें जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक